मुजफ्फरनगर में शनिवार शाम एक जुलूस के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक लोनी गाजियाबाद से आए कुछ युवक रॉन्ग साइड से वाहन निकालने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिसकर्मी ने उन्हें रोका तो उन्होंने अभद्रता करते हुए उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश में 2 पुलिस टीमें सक्रिय हैं। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने सख्त चेतावनी दी है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कल शाम को एक जो सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहा है, एक ट्रैफिक के सिपाही को कल शाम को एक जुलूस चल रहा था। उस जुलूस में जो है एक ट्रैफिक का सिपाही ड्यूटी कर रहा था। उसमें कुछ लोग रॉन्ग साइड से निकलने का प्रयास कर रहे थे, जो किसी फंक्शन में लोनी के रहने वाले हैं, दिल्ली के पास के, वो आए थे और उनके द्वारा जब जबरदस्ती रॉन्ग साइड से निकलने का प्रयास किया जा रहा था तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका गया उसको। तो हॉट टॉक होने के बाद उस पर मारपीट की गई, जिसके आधार पर जो है कठोरतम धाराओं में 109 बीएनएस के तहत अभियोग दर्ज किया गया है और इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी इसमें कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है तथा सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रहा है उस संदर्भ में अवगत कराना चाहूंगा कि इसमें 2 टीमें लगाई गई हैं गिरफ्तारी के लिए। एक सर्विलांस की टीम लगाई गई है तथा एक थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम लगाई गई है और जल्दी ही इसमें गिरफ्तार करके कठोरतम कार्रवाई अन्य लोगों के खिलाफ भी सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमिका ने अपने सिपाही प्रेमी की शादी थाने पहुंचकर रुकवा दी। बताया जा रहा है कि आरोपी सिपाही अक्षय बालियान, जो बरेली लाइन में तैनात है, 3 साल से युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर रहा था। युवती ने उस पर 2 बार जबरन गर्भपात कराने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आज अक्षय की बारात जैतपुर से शाहटबर गाँव जा रही थी, लेकिन जब दूल्हे की हरकतों की सच्चाई दुल्हन पक्ष को पता चली तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। थाने में घंटों तक हंगामा चला और आखिरकार प्रेमिका की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। शादी रुकवाने के बाद युवती बरेली लौट गई। पूरा मामला भौरातला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जैतपुर का एक लड़का था, वो बरेली में पोस्टेड है पुलिस में। उसने 3 साल से मुझे शादी का झांसा लेकर रख रखा था कि शादी करूंगा, टाइम आने पे घर पे बता दूंगा। फिर उसके बाद उसकी शादी कहीं और से हो रही थी और 2 बार मेरे को मतलब दवाई भी खिला चुका था बच्चे गिराने की, और ये कहता था टाइम आने पे मैं सब चीज बता दूंगा। इतने दिन से रह रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, सब चीज थी और घर पे अपने बताया नहीं, शादी कहीं और से करा। तो मैं शादी रुकवाने के लिए आई थी, शादी मुझसे करे। अक्षय बालियान नाम है, जैतपुर गांव का नाम है उसके, पुलिस लाइन में पुलिस कांस्टेबल। मैं चाहती हूँ मेरे से शादी करे, नहीं करेगा मेरी तो जिंदगी बर्बाद है, मेरे से कौन शादी करेगा। कानूनी कार्रवाई चाहिए कि शादी नहीं करेगा। भाई इसमें हमें जो है रात 11 बजे सूचना मिली कि जो लड़का है वो उसका किसी ये लड़के से संबंध है और वो लड़की बदायूं की या बरेली की बताई जा और वो भोराकला थाने में बैठी है। फिर हमने उसकी पुष्टि वहाँ के एसओ साहब से करी। एसओ साहब ने पुष्टि करी कि हाँ ऐसा ही है और वो वहाँ रिपोर्ट भी लिखाई उसने। तो ये हमें जानकारी हो गई थी, तो इसलिए हमने शादी कैंसिल कर दी। उसमें समझौते में यही हुआ, जो हमारा खर्च हो लिया अब वो खर्च हम देंगे, ये बात हुई उसमें। भाई इसके बारे में तो कहना क्या है, और इससे नालायक मतलब जो घर या परिवार या कुछ भी कह लो, और क्या हो सके इससे बड़ी गलती क्या हो सके। ठीक है। मुजफ्फरनगर के कोतवाली नगर क्षेत्र में एक दर्दनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। रामलीला टिल्ला निवासी राजू सैनी ने थाने पहुंचकर आरोप लगाया कि उसके भाई पिंटू की कुछ लोगों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। घायल हालत में पिंटू को जिला अस्पताल से मेरठ रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक के भाई ने 9 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सोनू सैनी सुदर्शन बघेल सेना। देखिए सर, उच्च अधिकारी से जो अब तक इस मामले में जो अभी तक जो अभियोग पंजीकृत है, उस मामले में हमें सूचना ये थी कि इस मामले से कुछ धाराओं का परिवर्तन किया जा रहा। उस अपेक्ष में हमने आज एसएसपी साहब से मुलाकात की। एसएसपी साहब ने हमें संतुष्ट किया और कहा कि इस नामजद मुकदमे में न कोई धारा हटाई जाएगी, न किसी का नाम काटा जाएगा और अधिकतम 7 दिन के अंदर इन सभी लोगों के 83 की कार्रवाई के लिए नोटिस तालीम कर दिए जाएंगे। एक भी अपराधी बच के नहीं जाएगा। एसएसपी साहब ने संतोषप्रद तरीके से बात की और परिजनों को पूरा आश्वासन दिया है। देखिए पुलिस का आश्वासन है, अगर 7 दिन होते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे इस मृतक भाई की जो 13वीं का कार्यक्रम होगा वो इसी ग्राउंड में करेंगे हम। अगर 13वीं तक गिरफ्तारी नहीं होती तो मीडिया के माध्यम से पूरे परिवार को भी आश्वासन है और इस मीडिया के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों को अल्टीमेटम है हमारा
कि या तो इन सब लोगों की गिरफ्तारी हो जाए, वरना इसी ग्राउंड में जो एसएसपी साहब के सामने ग्राउंड है ना, इसी ग्राउंड में हम अपने भाई की 13वीं का कार्यक्रम रखेंगे। तो मामला यही है, उसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही थी और अब जो है उनकी तरफ से मुझे धमकी मिलनी चालू हो गई है। जो उनकी लेडीज है घर से बाहर जैसे निकलती है, मेरे मकान के सामने जाती है, तो आते आते मेरे पर टोन कसते हैं। अगर मैं कहूँगा तो मुकदमा मेरे पे भी होएगा, तो इसलिए मैं फिलहाल तो कुछ कह नहीं रहा हूँ। तो इसलिए एसएसपी ऑफिस आए थे कि एक तो उनकी गिरफ्तारी के लिए झूठा मुकदमा लिखवाने की फिराक में है। मैं मांग ये करता हूँ प्रशासन से कि एक तो उनकी गिरफ्तारी हो और मेरे खिलाफ जो है झूठे मुकदमे के चक्कर में फिर मेरे भतीजों के चक्कर में फिर रहे हैं। ऐसा कोई कानून में मतलब ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे या कोई भी मेरा भतीजा या मैं किसी में झूठे कोई इसमें फंसूं। मैं अभी 7 लोग बाकी है इसमें। अभी तो एसएसपी के यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द। मेरा नाम सोनू मूछ सैनी। ये मामला जिला मुजफ्फरनगर का है, रामलीला टिल्ले का। इसमें हाल ही दिवाली के दिन, खासकर दिवाली के दिन इस साजिश के तहत मिंटू की हत्या की गई थी और उस हत्या में जो अपराधी थे उनके नाम दर्ज मुकदमा भी है। 9 लोगों के नाम है और 302 में मुकदमा दर्ज है। उसमें कहने की प्रशासन की ढील ये थी कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। वो परिवार को कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, जो गाली को पड़े पड़ोस से निकलना पड़ना, इस तरह का मामला उनके सामने आ रहा था। तो परिवार के बीच में मुझे पहुंचा तो पता लगा कि 2 ही गिरफ्तारी हो चुकी थी, बाकी 7 फरार थे। उसी को लेकर हमने अल्टीमेट दिया था एसएसपी का। आज एसएसपी कार्यालय हम आए थे सभी लोग, तो उसमें एसएसपी साहब से बात हुई। हमारी बात होने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द, बहुत कम समय में 7 के 7 लोग भी उठाए जाएंगे और गिरफ्तार होंगे। मुजफ्फरनगर के खतौली में गंग नहर किनारे मृत बछड़ों के अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सोमवार सुबह टहलने निकले लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर थाना प्रभारी दिनेश बघेल और क्षेत्राधिकारी राम आशीष यादव पुलिस बल के साथ पहुंचे। पशु चिकित्सकों की टीम ने जांच कर अवशेषों का निस्तारण कराया। पुलिस का कहना है कि अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में कट्टों में भरकर बछड़ों को फेंका है। मामले की जाँच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के मांजरा गांव में आयोजित शिवसेना की विशेष बैठक में हिंदुत्व की आवाज को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्र सिंह ने की और मुख्य वक्ता जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा ने कहा कि अब समय है हिंदुत्व की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का। उन्होंने कहा कि शिवसेना जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्र और समाज की भलाई के लिए कार्य कर रही है। बैठक में मुकेश त्यागी ने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग दोहराई। वहीं उज्जवल पंडित ने नशामुक्त समाज की दिशा में युवाओं को प्रेरित किया। चेतन देव विश्वकर्मा ने युवाओं से संगठन से जुड़ने का आह्वान किया। इसी दौरान विनीत कुमार रघुवंशी को जिला महासचिव नियुक्त किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत के साथ हुआ, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने हिंदू समाज की एकता और राष्ट्र की अखंडता के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। सतीश मुखिया। हम तो ये कहना चाहेंगे भाई, जो समाज में कुरीतियां है उसके खिलाफ तो हम बहुत दिनों से लड़ रहे। हमारे एक किसान यूनियन थी, किसान यूनियन के साथ हम पहले से खड़े और अब एक पंचायत भी करने जा रहे सोरम में, तो उसमें भी आप लोग भी सहयोग करें और हमने विनीत को जो दायरा इसका बढ़ाया इसे भी हम सहयोग करेंगे, ये भी अपना इसमें भी साथ। हाँ, अब देखेंगे शिवसेना की एंट्री हुई है, शिवसेना कितना बढ़िया काम करे। अब तक तो हम सुने जाते भाई, शिवसेना भी कोई भाई एक संगठन है, तो अब एंट्री हुई। उम्मीद है मैं गाँव को या समाज को सही लेके चलेंगे, हमारे साथ कंधे तक कंधा मिला के चलेंगे। देखो, सबसे पहले तो इस धरती को नमन करता हूँ जहाँ से बाबा टिकैत ने जन्म लिया और स्वामी कल्याण देव जी भी जन्म यही क्षेत्र है वो। अब हम यहाँ पे एक अलग ही मुहिम विनीत भाई के नेतृत्व में इस क्षेत्र से चलेगी, जो कि 36 बिरादरियों में शिवसेना का परचम लहराया जाएगा। क्योंकि हमारा संगठन एक ये राष्ट्रीय पार्टी है हमारी, और इसमें जाति नहीं होती। सबका हमारा झंडा भी देखो, सबसे देखा हुआ भगवा है। जो खून एक वाल्मीकि भाई में है वही खून हमारे में, वही मतलब 36 बिरादरी में वही खून है, वही हमारा झंडा है। तो उसी एजेंडे पे और उसी झंडे पे काम करेगा हमारा विनीत भाई पूरी मेहनत से। और जो भी यहाँ पे कुरीतियाँ किसी भी प्रकार की, कहीं चाहे लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, सबको दूर करने में शिवसेना हमेशा तत्पर रहेगी। धर्मेंद्र बालिया ने अपना ये गाँव है और जो विनीत भाई को जिम्मेदारी दी शिवसेना में, उसको हम पूरा सहयोग करेंगे। और हम तो इस तरह की जो नशे की मुहिम में उसमें पहले भी लगे हुए हैं अपने स्तर से। जिसका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है उसके परिवार को जाकर सूचित करते हैं। और अब एक संगठन का हमें साथ मिल गया तो कहीं ना कहीं अब और मजबूती से हम इस काम को कर सकेंगे और विनीत भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मिशन में सहयोग करेंगे। और रही जो आपने विनीत भाई से क्वेश्चन किया था, ये दूसरे संगठन से जुड़े हैं, उसमें एक लिमिटेशन थी, लेकिन हमें पूरे समाज को सुधारना है जी।
उसमें हम अपने समाज की बात कर सकते थे, जाट समाज की, लेकिन हमारे गांव में अगर देखा जाए बहुत सारी हिंदू बिरादरी हैं। हमें हर समाज में कुरीति है, सारे समाज की कुरीति को दूर करना है और उसके लिए किसी अच्छे संगठन में हमको जुड़ना पड़ेगा जो पूरी समाज के सुधार के लिए इस सिस्टम में शिवसेना पिछले काफ़ी समय से लगी हुई है। तो इस संगठन में इसलिए विनीत भाई ने साथ दिया, ज्वाइन किया इसको, और पूरा गांव शिवसेना का तहे दिल से धन्यवाद करता है कि वे हमारे गांव में इस अलग को, इस ज्योति को लेकर आए, और पूरे गांव की तरफ से हम शिवसेना का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और इस मुहिम में पूरा गांव अपना जो माजरा है पूरा गांव कोऑपरेट करेगा, सहयोग करेगा जी। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, वास्तव में आपका कहना बिल्कुल सही है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी दी है क्योंकि बहुत पुराना और बहुत बड़ा संगठन है और बहुत पुराने टाइम से काम कर रहा है सनातन धर्म के लिए और हिंदू धर्म के लिए। बहुत बड़े बड़े काम है। बाला साहब ठाकरे जी थे, उनसे वो इतिहास ले लो उठा के कि अपने आप में एक सरकार थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन कुछ कारणवश ऐसी स्थिति बनी कि मामला थोड़ा सा ख़राब हुआ, लेकिन फिर से संगठित हुआ मामला और फिर से हम सही दिशा पे जा रहे हैं। आज जो मुझे जिम्मेदारी मिली, मैं बहुत सारे मेरे बुजुर्ग हैं और अभिभावक यहाँ पे खड़े और शिवसेना परिवार के साथी हैं, उन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी को मैं पूरे तन मन धन से दिन रात से वहन करूँगा, बिना किसी स्वार्थ के। हर टाइम पे सबके साथ में कोई भी तबका खड़ा हो, मैं उसके साथ में दिन रात खड़ा रहूँगा अगर कोई समस्या हो रही है, क्योंकि मैं पहले से एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। वो हमारा जाट महासभा का संगठन है और उससे मुझे काफ़ी सीखने को मिला कि समाज में रह के कैसे काम करना है, कैसे कैसे प्रोसीजर होना चाहिए, क्या तरीका है उसका, कैसे कैसे हैंडल करना है। तो उसका एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत काम आएगा यहाँ पे। और इस टाइप की जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इस संगठन को लेकर चलेंगे और आशीर्वाद मेरे बुजुर्गों का और सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो उसमें हम बहुत बढ़िया तरीके से। मुजफ्फरनगर शहर को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। शीघ्र ही 132/33 kV AIS उपकेंद्र सुचड़ू का निर्माण कार्य शुरू होगा। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्थल का निरीक्षण करते हुए बताया कि 73 रुपये 96 पैसे करोड़ की लागत से बनने वाली यह परियोजना करीब 50,000 उपभोक्ताओं को सीधा लाभ देगी। उपकेंद्र के तैयार होने पर नुमाइश कैंप, महावीर चौक और सुजड़ू क्षेत्रों में ट्रिपिंग और लो वोल्टेज जैसी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह परियोजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर घर उजाला, हर दिल खुशहाली संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगी। हम यहाँ इस समय 66 kV बिजली घर पर हैं। मुजफ्फरनगर को एक और बड़ी सौगात, 75 करोड़ रुपए का बिजली घर। बहुत लंबे समय से जो मुजफ्फर में लगातार टिपिंग होती है, खासतौर से हमारा शामी रोड, प्रेमपुरी, कृष्णापुरी, ये वाला क्षेत्र डिवीजन 3, और इंडस्ट्री की बड़ी भारी डिमांड थी। इंडस्ट्री में टिपिंग होती है जब भी कोई अधिकारी आते हैं या कोई वरिष्ठ मंत्री आते हैं, या हमारे सामने भी इस बात की चर्चा होती रही कि बिजली विभाग में टिपिंग होती है, बार बार कट होता है। उसके लिए बहुत लंबे समय से प्रयास चल रहा था। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, आदरणीय ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, सभी अधिकारियों का, कि जिनको निवेदन किया गया, आग्रह किया गया कि मुजफ्फर में बिजली घर की आवश्यकता है, और 132/33 kV का बिजली घर, ये जो यहाँ बनेगा लगभग 15,000 स्क्वायर मीटर की जगह है जो पहले से बिजली विभाग की है। इसको खाली कराया जा रहा है, ये कहीं शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पहले से बिजली घर 66 kV, उसको शिफ्ट करके कहीं और यहाँ से पूरा जो मकान है, पुराने मकान है, उनको डिस्ट्रॉय करके उनको भी शिफ्ट किया जाएगा। गोदाम है उसको नरा भेजा जाएगा, जो अभी तक नरा से और जोरी रोड से यहाँ पर बिजली आती थी, बहुत लंबा स्लैब था, उसको ला करके यहाँ पे होगा तो कंट्रोल होगा, तो शहर को बिजली मिल पाएगी, जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है उसको बिजली मिल पाएगी। और मुजफ्फरनगर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ये आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, ये उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद ये हो पाया है। मैं उनका, माननीय मंत्री जी का और सारे हमारे विभाग के अधिकारियों का, जिनको लगातार हमने आग्रह किया और उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान करने का काम किया। अभी मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी इसका शिलान्यास हम करेंगे, सभी यहाँ के व्यापारियों को, उद्यमियों को बुलवाएंगे, सभी यहाँ के लोगों को बुलवाएंगे, अब बुलवा के शिलान्यास करके इसका काम शुरू हो पाएगा। बताया मैंने आपको, जो टिपिंग होती है और जितनी शहर को सप्लाई होगी, आधे शहर को उसका लाभ होगा, आसपास के गाँव को भी इसका लाभ होगा, और इंडस्ट्री को तो बहुत बड़ा लाभ होगा। मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र प्रताप ने 6 नवंबर को रामपुर तिराहा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 1994 की दर्दनाक घटना को 31 साल बीत चुके हैं।
लेकिन न्याय अब तक अधूरा है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सरकार से विशेष अदालत बनाकर दोषियों को सजा देने की मांग की। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी न्याय की रफ्तार थमी हुई है। इस मौके पर उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाए जाने की मांग दोहराई और कहा कि 2027 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी तय है। मैं सतपाल कटारिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और आज हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री जी उत्तराखंड से आए हैं। उन्होंने जो 25 वर्ष हमारे उत्तराखंड प्रदेश को बने होंगे, उसको 6 नवंबर को हमारे ज़िले के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे जाए और हमारे मंत्री जाएंगे और हमारे जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देंगे। और जो निर्माण दिवस है उसके उपलक्ष्य में मेरे आप सब लोगों से, आपके थ्रू सब लोगों से अपील है कि हमारे कांग्रेस जन अधिक से अधिक जनसंख्या में वहाँ पहुँचे। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर के पवित्र शुक्रताल में कार्तिक गंगा स्नान मेला के अवसर पर आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। मां गंगा के तट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में पद्मश्री कैलाश खेर ने अपनी सुरमई आवाज से श्रद्धालुओं को भक्ति के सागर में डुबो दिया। तेरी दीवानी, जय जयकारा और अल्लाह के बंदे जैसे गीतों पर पूरा घाट भक्तिमय माहौल में सराबोर हो उठा। कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के कुशल निर्देशन में हुआ। मंच पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल समेत कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। दीपों की लौ से जगमगाए गंगा तट पर श्रद्धालुओं ने पूर्वजों को नमन किया और मां गंगा से आशीर्वाद मांगा। कैलाश खेर की भक्ति धुनों ने शुक्रताल की पावन धरती पर इतिहास रच दिया।